ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुर धृत शंखचक्रः। प्रकृति के अनुपम उपहार, पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से लाभान्वित करने वाले सूर्य का स्मरण करते हुए मैं गवीश द्विवेदी सुप्रभातम कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आइए अब आरंभ कर लेते हैं आज का यह अंक। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अपने इस कार्यक्रम में हम आपके लिए भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रभाग लेकर आते हैं, जिसमें काल अर्थात समय, दिन, तिथि की जानकारी पंचांग करवाता है। उसके बाद सुभाषित, जो हमें जीवन में कुछ सीखने की दिशा दिखलाता है। साथ ही हम देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित एक रिपोर्ट, लेते हैं स्वास्थ्य की जानकारी, करते हैं योग और सीखते हैं संस्कृत भाषा को। कुल मिलाकर भारत के ज्ञान व परंपराओं का निदर्शन है यह सुप्रभातम कार्यक्रम। तो आइए सबसे पहले पंचांग द्वारा जान लेते हैं आज कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष है और अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, पौष मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, बुधवार, मूल नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और अब पंचांग के बाद आइए अब देख लेते हैं सुभाषित। देखते हैं आज का हमें सुभाषित क्या सिखा रहा है। अंजलि स्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम् अहो सुमनसां प्रीते वाम दक्षिणयोः समा। हाथों की अंजलि में स्थित पुष्प दोनों ही हाथों को अपनी सुगंध से भर देते हैं। उसी प्रकार सहृदय व्यक्ति भी दाएं या बाएं का भेदभाव न कर सभी से एक समान प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं। Flowers held inside the cavity by joining palms of both hands make both the palms fragrant. The same manner, virtuous people also show their kindness to everybody in the society without any discrimination. भारतीय ज्ञान परंपरा अति समृद्ध है, विशाल है। आज भारतीय ज्ञान परंपरा के इस प्रभाग में हम महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के आधार पर बालकांड का परिचय जानेंगे। आइए देखते हैं हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये रिपोर्ट। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। भारतीय ज्ञान परंपरा और जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का महत्वपूर्ण स्थान है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में अलग अलग मान्यताओं में विश्वास रखने वाले भगवान श्री राम के अनुयायी उनको अपना आदर्श मानते हैं, श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं और भगवान राम के आदर्श सिद्धांतों को जन साधारण तक पहुंचाने के लिए मंचन भी करते हैं। भगवान श्री राम का सर्वप्रथम वर्णन प्रचेता पुत्र आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मिलता है। भारतीय साहित्य और जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित करने वाले साहित्य का ये काव्य ग्रंथ रामायण 7 कांडों में विभक्त है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। रामायण के 7 कांड इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में विषय वस्तु की दृष्टि से रामायण के 7 कांडों का हम संक्षिप्त में परिचय प्रस्तुत करेंगे।
रामायण में सबसे पहले रामायण ग्रंथ की रचना प्रसंग को जानते हैं और उसके बाद प्रथम कांड, जो कि बालकांड नाम से जाना जाता है, उसकी विषय वस्तु को समझेंगे। नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को राम कथा सुनाई। नारद मुनि के लौट जाने पर महर्षि वाल्मीकि ने अचानक क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक की मृत्यु हो जाने पर दूसरे को रोते हुए देखा। इस दुखद घटना को देख महर्षि वाल्मीकि के मुख से अचानक ही एक पद्य इस प्रकार से निकला। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वाम अगमः शाश्वतीं समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधीहि काममोहितम। और तभी कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। ब्रह्मा जी की इस प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण राम कथा को लिखने का निर्णय लिया। रामायण के प्रथम बालकांड में कुल 77 सर्ग हैं। इन सर्गों में अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान, राम का अवतरण, अस्त्र शस्त्र विद्या का उपदेश, शिव धनुष वृत्तांत, राम द्वारा धनुर्भंग करना, राम सीता विवाह, अहल्या का उद्धार आदि रामायण। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है और तापमान कम होता है, शारीरिक सक्रियता में भी कमी आती है, जिसके कारण स्वास्थ्य की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। ठंड के मौसम में व्यायाम करना सक्रिय रहने और सर्दी में स्वास्थ्य को बेहतर रखने का अच्छा विकल्प है। ये महत्वपूर्ण है कि यदि आप व्यायाम कर रहे हैं तो सर्दी में व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरती जाएं, जिससे ये सुनिश्चित हो कि व्यायाम सुरक्षित तरीके से हो रहा है और इसके कारण कोई अन्य समस्या उत्पन्न नहीं हो रही। सर्दियों में सुबह के वक्त जो लोग सैर करने पहले जाते थे उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है और उस समय एयर पॉल्यूशन भी अधिक होता है। तो आप कोई और समय चुनिए दिन का जब आपको व्यायाम करने में सुविधा हो, जब तापमान भी आपके मन मुताबिक हो और पॉल्यूशन भी कम हो। उसके लिए आप दोपहर का समय या शाम का समय चुन सकते हैं। यदि बाहर बहुत प्रदूषण है तो आप इंडोर एक्टिविटी और एक्सरसाइज पे भी ध्यान दीजिए। घर के अंदर टहलना बहुत ज़रूरी है। दिन भर की अलग एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर संभव हो तो एक्सरसाइज साइकिल खरीदी जा सकती है या कोई जिम ज्वाइन किया जा सकता है, जहां एक्सरसाइज साइकिल के अलावा ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर और इस प्रकार के एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स होते हैं। आप जो भी वर्कआउट करते हैं, ठंड के मौसम में कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर अपने मुख्य तापमान को नियंत्रित रखने के लिए अधिक मेहनत करता है। जैसे जैसे शरीर गर्म रहने के लिए काम करता है, चय अपचय तेज हो जाता है और शरीर की अधिक कैलोरीज और वसा खर्च होती है। ठंडा तापमान मांसपेशियों को सख्त बनाता है, इसलिए अपने शरीर को धीरे धीरे सक्रिय करने की आवश्यकता है। व्यायाम शुरू करने से पहले वार्म अप करना भी आवश्यक होता है। यदि आप व्यायाम करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो अपने सिर, नाक और कान को ढक कर रखें, जिससे ठंडी हवा आपके वायु मार्ग में जाकर समस्या उत्पन्न न करे। जरूरी है कि सर्दियों के मौसम में व्यायाम किया जाए, साथ ही सर्दी में व्यायाम करते समय सतर्क रहना भी आवश्यक है। एक्सरसाइज करने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन सर्दियों को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं। दूसरा ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज ऑल ऑफ ए सडन अचानक बहुत अधिक ना करें। पहले वार्म अप करें जो 5 से 10 मिनट का होना चाहिए, ताकि आपका शरीर थोड़ा सा खुले, मांसपेशियां थोड़ी खुलें और हृदय की गति थोड़ी बढ़नी शुरू हो। उसके बाद मेन एक्सरसाइज का फेज़ आता है जो 20 मिनट से आधे घंटे का हो सकता है, जिसमें आप अपनी पीक पर एक्सरसाइज करिए और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम अपनी वापस ओरिजिनल स्थिति में सेफ तरीके से आ सके। अधिक सर्दी और कोहरे में घर से बाहर व्यायाम करने के लिए न जाएं। घर के अंदर ही आप व्यायाम कर सकते हैं। आलस्य छोड़कर सर्दियों में भी शारीरिक सक्रियता बनाए रखें। ठंडे मौसम में व्यायाम करें और साथ ही सैर ऐसे समय में करें जिस समय धूप हो। सर्दियों में व्यायाम करना आपकी सेहत को बेहतर बना सकता है और आपको इस मौसम में ऊर्जावान बनाए रख सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
शारीरिक सक्रियता के साथ साथ मानसिक सक्रियता भी हमें बनाए रखनी है अपनी, जिसके लिए योग व प्राणायाम बहुत आवश्यक है। आइए अब अपने इस योग प्रभाग में हम देख लेते हैं आज के आसन जो संबद्ध हैं नींद से जुड़े हुए। नींद न आने की एक समस्या है जो आमतौर पर सभी में आजकल देखी जा रही है। इसके लिए एक दृढ़ासन है जिसे हमें सीखना है आज के इस योग मंत्र में। आज हम योग के माध्यम से स्लीप एपनिया से राहत पाने के कुछ तकनीकें सीखेंगे। पहली तकनीक, दृढ़ासन। इसके लिए आप अपने लेफ्ट साइड होकर लेट जाएं इस प्रकार। धीरे से अपने पैरों को घुटनों से मोड़े, राइट हैंड को इस प्रकार रख लें और आंखें बंद करके अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 2 सेकंड के लिए सांस अंदर भरे, 2 सेकंड के लिए सांस छोड़े और इस स्थिति में 5 से 10 मिनट के लिए लेटे रहें। इसे आप सुबह, शाम या फिर सोने से पहले भी कर सकते हैं 10-10 मिनट के लिए। अब पूर्व स्थिति में लौट आएं। दूसरी तकनीक, भ्रामरी प्राणायाम। इस प्रकार सुखासन में बैठ जाएं, अपने स्पाइन को सीधा रखें, धीरे से अपने हाथों को ले जाएं और इस प्रकार उंगली को अपने कानों में स्थिर करें। आंखें बंद कीजिए, श्वास भरें। अब भ्रामरी का उच्चार करते हुए सांस छोड़ें। इसका अभ्यास आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। नमस्कार। स्लीप एपनिया, नींद में कमी या नींद ही नहीं बराबर आ रही है, इसके लिए ज़रूरी है कि एक समय रखिए सोने का, फ़ायदा होगा। दूसरा, सोने के पहले जो पानी पीते हैं वो 5 बजे के बाद शाम के पानी कम पीजिए या लिक्विड बहुत कम पीजिए। और तीसरा, जितना हो सके मन को शांत रखने का प्रयत्न कीजिए। मस्त रहिए, अच्छी नींद आएगी ही। साइड पे हमेशा सोना चाहिए, पीठ के बल नहीं, अच्छी नींद आएगी। नमस्कार। और सीखने के इस क्रम को थोड़ा रोकते हुए इस सुप्रभातम कार्यक्रम में लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। सर, पेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए अब सीखने के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं संस्कृत पाठशाला में। अपनी संस्कृत पाठशाला में हमने अपने पिछले अंक में आदित्य हृदय स्तोत्र सीखना शुरू किया था और हमने आपको बताया था कि कैसे श्री राम इसी स्तोत्र के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करके रावण से लड़े थे। तो आइए सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं आगे के श्लोकों को। राम राम महाबाहो, राम राम महाबाहो, शृणु गुह्यं सनातनं, शृणु गुह्यं सनातनं।
येन सर्वा नरीन् वत्स, येन सर्वा नरीन् वत्स, समरे विजयिष्यसि, समरे विजयिष्यसि। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम्, येन सर्वा नरीन् वत्स, समरे विजयिष्यसि। आदित्यहृदयं पुण्यम्, आदित्यहृदयं पुण्यं, सर्वशत्रुविनाशनम्, सर्वशत्रुविनाशनम्। जयावहं जपन्नित्यम्, जयावहं जपन्नित्यम्, अक्षय्यं परमं शिवम्, अक्षय्यं परमं शिवम्। आदित्यहृदयं पुण्यं, सर्वशत्रुविनाशनम्, जयावहं जपन्नित्यम्, अक्षय्यं परमं शिवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम्, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम्, सर्वपापप्रणाशनम्, सर्वपापप्रणाशनम्। चिन्ताशोकप्रशमनम्, चिन्ताशोकप्रशमनम्, आयुर्वर्धनमुत्तमम्, आयुर्वर्धनमुत्तमम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम्, सर्वपापप्रणाशनम्, चिन्ताशोकप्रशमनम्, आयुर्वर्धनमुत्तमम्। रश्मिमन्तं समुद्यन्तम्, रश्मिमन्तं समुद्यन्तम्, देवासुरनमस्कृतम्, देवासुरनमस्कृतम्। पूजयस्व विवस्वन्तम्, पूजयस्व विवस्वन्तम्, भास्करं भुवनेश्वरम्, भास्करं भुवनेश्वरम्। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं, देवासुरनमस्कृतम्, पूजयस्व विवस्वन्तम्, भास्करं भुवनेश्वरम्। ये आवश्यक नहीं कि प्रकाश केवल दिए से ही हो, शिक्षा से भी कई स्थान, कई घर, कई संस्थान प्रकाशित होते हैं। और इस प्रकाश की चमक और भी बढ़ जाती है जब शिक्षक के रूप में गृहिणियाँ अपना दायित्व संभालती हैं, अपना योगदान देती हैं। आज आपको खुले आसमान के नीचे उड़ान भरते हुए जो बच्चे हैं, जो सपने देखने वाले बच्चे हैं, ऐसी एक संध्याशाला में ले चलते हैं जहाँ पर गृहिणियाँ, माताएं पढ़ाने का काम कर रही हैं। साबरमती नदी के किनारे बरगद के पेड़ की छाया में शिक्षा मंदिर बनी है ये संध्याशाला। खिलखिलाते चेहरों और नन्हे कदमों के साथ जिंदगी को जीने चले हैं हम। किताबों से दोस्ती कर, नाचते गाते जिंदगी को जीने चले हैं हम।
कहते हैं कि घर की रचनाकार गृहिणी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। मैनेजमेंट से लेकर प्लानिंग तक और पैसों से लेकर पढ़ाई तक का ध्यान रखती ये हाउसवाइफ्स एक बेहतर शिक्षक हैं, जिसका उदाहरण है ये संध्याशाला। यहाँ साबरमती रिवर फ्रंट पर बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चों की चहेती शिक्षक बनी हैं ये गृहिणियाँ। घर की सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर अपना वक्त निकाल इन मासूम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम कर रही हैं। संध्याशाला से शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ। हमने जब से स्टार्ट किया है, इसको हो गए 8-9 साल, तब से हम जुड़ी हुई हूँ। और ये यहाँ पे आने का मेरा मकसद यही है कि इन बच्चों को हम कुछ सिखा सकें, क्योंकि मेरे हिसाब से पढ़ाई एक ऐसा ज़रिया है जिससे बच्चे आगे आ सकते हैं। बच्चे आगे आते तो वो सिर्फ अकेले ही नहीं आते, उनकी पूरी फैमिली आगे आती है, उनकी पूरी कम्युनिटी आगे आती है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोरे गए। मैं बड़ी होके पुलिस बनूंगी। इन मासूम आंखों में पलते सपनों को उड़ान देकर किताबी शिक्षा को रोचक तरीकों और प्यार से पढ़ाती ये गृहिणियाँ इनकी शिक्षक के साथ साथ इनकी दोस्त भी हैं। और इसी वजह से स्कूल में 7 घंटे पढ़ने के बाद भी इन बच्चों को यहाँ आना पसंद है। अच्छा लगता है पढ़ना। ठीक है, क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ने में कैसे कैसा मजा आती है, क्या क्या करते हैं? गुजराती पढ़ने में मजा आती है, डांस, ड्राइंग, फिर खेलते भी है, वो सब में मजा आती है। इधर बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं। यहाँ की पेंसिल, रबर, संचा सब मिलता है, बुक मिलती है, सब कुछ मिलता है हमारे को यहाँ पर। रंग, जाति, धर्म सभी भेदों को भुलाकर केवल शिक्षा के रंग में डूबकर ये बच्चे पढ़ लिखकर अपने माँ बाप के वो हर सपने पूरा करना चाहते हैं जिसका ख्वाब कभी उन्होंने देखा था। और इसीलिए ये संध्याशाला आर्थिक रूप से कमजोर इन परिजनों की चिंता का हल बनी है। ये तो बस शुरुआत है, यहाँ से आगे निकलकर अभी तो कई मुकाम हासिल करने हैं। बच्चियाँ पढ़ने में भी पहले से ज़्यादा अच्छी हैं। मुझे भी संतोष मिलता है कि इतना ट्यूशन पढ़ा के नहीं करा पाते जितना बच्चे हमारे अच्छा यहाँ पढ़ रहे हैं। हमको भी बहुत अच्छा लगता है और आगे ज़रूर कुछ बनने में शायद मदद मिले, क्योंकि हर रूप से बच्चे आगे जा रहे हैं। हमारा सपना है, हम लोग तो, मैं तो पढ़ेली नहीं हूँ, मेरा बच्चा आगे जाए, बहुत बहुत पढ़ाई करे, आगे जाए। यहाँ पे अच्छा पढ़ाते हैं, ध्यान भी अच्छा देते हैं। हम लोग जॉब पे जाते हैं तो टीचर यहाँ पे 5-6 घंटे उनका ध्यान रखते हैं, पढ़ाते हैं। हमको कोई टेंशन नहीं होता है। हम लोग जॉब करके आते हैं तो भी हमको राहत मिलती है कि यहाँ पे हमारा बच्चा सुरक्षा है, अच्छा पढ़ता है, लिखता है, हमको कोई टेंशन नहीं होती है। अमीरी गरीबी की दीवार को लांघकर आगे बढ़ती शिक्षा जीवन में ऐसे बदलाव लाती है जो सफलता की ओर आगे कदम बढ़ाते हैं। आत्मविश्वास और सेवा के भाव से की गई इन गृहिणियों की ये पहल शिक्षा से इन बच्चों के जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाने का काम करेगी। डीडी न्यूज। व्यायामशाला, योगशाला, संस्कृत पाठशाला व संध्याशाला के बाद आज के अंक में इतना ही। अपने अग्रिम अंक में नए विषयों को लेकर पुनः मिलेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।